बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ मछली स्टीम रोस्ट बनाने का तरीका बताऊंगा और ये एक बिल्कुल नई रेसिपी है। जैसा कि हम मछली फ्राई करते हैं और उसके अलावा बहुत सी रेसिपीज़ बनाते हैं, मछली को पकाते हैं, लेकिन ये स्टीम रोस्ट मछली शायद आपने आज से पहले कभी नहीं खाई होगी। तो आज मैं आपको ना इस न्यू मेथड के साथ मछली स्टीम रोस्ट करने का तरीका बताऊँगा। इसके अंदर ना ही मछली हमारी बिल्कुल टूटेगी, ना ही ये मतलब रेजा रेजा हो जाएगी और ना ही किसी चीज के साथ ये चिपकेगी। बिल्कुल बेहतरीन तैयार होगी और इसके मसल्स हर अलग-अलग से होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि स्टीम के अंदर इसके अंदर पानी भी नहीं होगा, अंदर से ये खुश्क भी होगी। तो ऐसी कौन सी हम सीक्रेट चीजें इसके अंदर शामिल करेंगे, कुछ आपको टिप्स बताएंगे इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में। मछली स्टीम रोस्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो मछली ली है। इसको सबसे पहले हमने नमक अजवाइन लगा के ना तो तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए रेस्ट दिया था। उसके बाद इसको अच्छी तरह वॉश करके स्टेनर में डाल के इसका पानी वगैरह निकाल लिया। और अभी ऑयल को ना आपने कम से कम 150 डिग्री सेल्सियस पे पहले गर्म करना है। जब अच्छी तरह ऑयल प्री हीट हो जाए उसके बाद आपने ये मछली इसके अंदर शामिल करनी है। फिर मछली डालने के बाद ना इसकी हमने साइड चेंज करनी है। एक साइड से जो स्किन वाली साइड आपने पहले नीचे रखनी है। जब स्किन वाली साइड क्रिस्पी हो जाए तो फिर हमने साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी इसको फ्राई कर लेना है और गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर दे लेना है। अक्सर लोग कहते हैं मछली घी के अंदर चिपक जाती है, हमारी मछली कढ़ाई के साथ चिपक जाती है। तो आप लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल किया करें, सिल्वर स्टील की कढ़ाई ना इस्तेमाल किया करें, या नॉन स्टिक ले ले या लोहा ले ले। तो अच्छा, मछली को अब मसाला इसका तैयार करेंगे। इसको हम पहले फ्राई कर लिया। यहाँ पे 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून इसके अंदर अजवाइन शामिल करेंगे, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे और इसके अंदर हम 2 टीस्पून नींबू का रस शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून इसके अंदर चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और यहाँ पे इसके अंदर 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, 1 चुटकी ज़रदा रंग शामिल कर देंगे। अच्छी तरह यहाँ पे इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद ना ये मसाले की जो कंडीशन है ना ये हो जाएगी इस तरह की, जो इसके अंदर हम लहसुन का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पेस्ट का भी। मैंने पेस्ट का इस्तेमाल किया है, जो भी आपके पास मौजूद है वो डाल ले। तो यहाँ पे देखिए जनाब, ये मसाला इसका रेडी हो चुका है। इसके अंदर हमने सिर्फ ऑयल डालना है, दही वगैरह और कोई चीज़ नहीं डालनी, थोड़ा सा ऑयल डालना बस। अभी देखिए मछली को जब हमने फ्राई किया ना तो स्किन इसकी क्रिस्पी हो गई है और ऊपर से अंदर से बाहर से सारी जगहों से नहीं, क्रिस्पी क्रिस्पी सी है ये मछली। ठीक है, इस तरह की आपने इसको कर लेना पहले और अच्छी तरह ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद ना अभी इसको इस मसाले के अंदर डालेंगे और यहाँ पे ना अच्छी तरह से ना हमने ये मसाला इसके ऊपर लगा लेना है। देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह इसके ऊपर मसाला लगाएंगे। जब हम अक्सर मछली ना कच्ची को हम स्टीम रोस्ट करते हैं ना तो उसके अंदर स्मेल रह जाती है, तो इस तरीके से ना स्मेल भी नहीं आएगी मछली के अंदर से और आपकी मछली बेहतरीन रोस्ट होगी। तो यहाँ पे हमने ना एक खुला पतीला लिया, इसके अंदर 1 गिलास पानी, एक स्टीमर वाली जाली और ऊपर एक बटर पेपर रख देंगे। बटर पेपर के अंदर ना अब थोड़े से हमें सुराख करना लाजमी है ताकि इसके अंदर से ना जो मछली पानी छोड़ेगी ना उसकी जो पानी है ना वो इस सुराखों के नीचे रिलीज़ हो सके, नीचे जा सके और इसका मसाला ना उतरे। तो यहाँ पे हम मछली को प्लेस कर देंगे। देखिए माशाल्लाह से हमारी मछली कितनी खूबसूरत लग रही है फ्राई होने के बाद, मसाला लगने के बाद। तो अभी जनाब इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा मसाला हमारे पास बचा वो भी इसके ऊपर लगा देंगे और इसके ऊपर हमने ना सफ़ेद तिल शामिल करने हैं खूबसूरती के लिए। सर्दी का मौसम है और तिल वैसे भी हमारे सेहत के लिए भी अच्छे हैं और दूसरी बात यह है कि इसका टेस्ट बहुत बेहतरीन होता है। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, ऊपर एक बटर पेपर, इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसकी हम फ्लेम को हाई रखेंगे और 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे और 10 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो टू मीडियम दानों वाली आग पे, ठीक है। तकरीबन टोटल 15 मिनट हम इसको स्टीम करेंगे। 5 मिनट में इसकी स्टीम भरेगी और 15 मिनट इसको स्टीम करने में लगेंगे। अभी देखिए 15 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह से इसका बटर पेपर हटाने के बाद आप इसकी कंडीशन देखिए माशाल्लाह से, और मछली देखिए कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। ना ही नीचे से चिपकी है और ना ही ये टूट रही है, बिल्कुल बेहतरीन तैयार हुई है और ये मक्खन की तरह सॉफ्ट है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाता हूँ, आपने फाइनल लुक को मिस नहीं करना। ये देखिए माशाल्लाह से इसके साथ जो ग्रीन चिलीज़ है इसको भी आप रोटी के साथ थोड़ी थोड़ी तोड़ के खा सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ये आपको टेस्ट देगी।
तो यहाँ पे इसको फाइनली हमने एक सर्विंग प्लेट में डाल दिया, साथ में कुछ खीरे रख लिए, ऊपर ग्रीन चिली डाल दी है। और अभी जिस चीज़ का आपको शिद्दत से इंतज़ार होता है ना, वो आपको टेस्ट करवाते हैं। यहाँ पे जनाब मछली को उठाएंगे और आपको इसकी कंडीशन दिखाएंगे करीब से। ये देखिए जो हमने इसके अंदर तिल और मसाले का इस्तेमाल किया ना, देखिए ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं कितने बेहतरीन है, मसाला बिल्कुल नहीं उतरा और अंदर से ये बिल्कुल साल्टी बेहतरीन सॉफ्ट, और इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं है। इस तरीके से ना पानी भी नहीं इसके अंदर रहेगा। ये देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त, इसका हर जो मसल है ना वो अलग अलग है और बेहतरीन हमारी खुश्क और ड्राई स्टीम रोस्ट मछली तैयार हुई है। तो आप भी इस तरीके से इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अच्छा, इसकी जो स्किन है ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, जूसी हो जाती है। पहले इसको हमने क्रिस्पी किया है, स्टीम करने के बाद ये थोड़ी सी जूसी और सॉफ्ट हो जाएगी और खाने में मज़ीद आपको मज़ा आएगा और इसका पूरा फ़ायदा आपको होगा इंशाल्लाह ताला। आज का थैंक जाता है सवेरा नूर मुल्तान से। आप भी इस वीडियो के नीचे अपनी कंट्री का, अपने सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आपको थैंक्स बोल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। समीउल्लाह को दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।